तो हेलो दोस्तों, आज मैं फिर हाजिर हूँ एक नई हॉरर स्टोरी के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। अघोरानंद यानी मैं एक गृहस्थ युवा जो 26 साल की उम्र में एक आश्चर्यजनक घटना के बाद अघोर तंत्र साधनाओं के क्षेत्र में प्रवेश करता है। इसके विषय में जानकारी के लिए आपने मेरी पूर्व रचना तांत्रिक अघोरानंद जरूर सुनी होगी। ऐसा कहा जाता है कि प्रत्येक सफल पुरुष के पीछे एक स्त्री होती है और यह बात तंत्र साधना के क्षेत्र में भी पूरी तरह से लागू होती है। तंत्र साधनाओं में दो प्रकार की साधनाएं होती हैं, जिसमें एक को वाम मार्गी साधना कहा जाता है और दूसरे को दक्षिण मार्गी साधना कहा जाता है। तंत्र साधनाओं के क्षेत्र में सबसे विचित्र है अघोर पंथ। अघोर पंथ अनंत काल से चला आ रहा है, जिसके अधिष्ठाता अघोरेश्वर भगवान शिव हैं। भगवान शिव को देवों के देव महादेव कहा जाता है, क्योंकि उनकी विशिष्टता बाकी सभी देवताओं से पूरी तरह से अलग और अतुलनीय है। वे सारी सृष्टि की स्वामिनी जगदम्बा के पति हैं, लेकिन नग्न अर्थात दिगंबर हैं। उनके शरीर पर कोई वस्त्र नहीं। वह उस चीज़ से अपना श्रृंगार करते हैं जिससे पूरा विश्व किसी काम का नहीं मानता, और वह है शमशान की भस्मी। इसी भस्म से उनका श्रृंगार होता है। उनके आभूषणों के रूप में सर्प सज्जित हैं। ऐसे अद्भुत देवता भगवान शिव और उन्हीं के शिष्य और वंशज माने जाते हैं अघोरी। अघोरियों के बारे में कई प्रकार की कहानियाँ प्रचलित होती हैं। पहली तो ये कि वे बहुत गुस्सैल होते हैं और अनाप शनाप गालियाँ बकते हैं। क्रोध आने पर किसी को लात घूंसे से पीट भी देते हैं, कभी कभी डंडा मार देते हैं। सबसे मज़ेदार बात तो ये है कि ऐसी घटनाएं भी हुई हैं जिसमें अघोरियों के द्वारा पीटे जाने, उनकी लात खाने के लिए लोग लालायत होते हैं, क्योंकि उससे उनका भाग्य बदल जाता था। कई ऐसे अघोरी हुए जो इस मसान में निर्लिप्त पड़े रहते हैं और भोग आकांक्षी गृहस्थ उनके पास बार बार इस आशा के साथ जाते थे कि वह अपने डंडे की चोट मार दें या एक लात ही मार दे तो जीवन संवर जाए। ऐसा विचित्र होता है अघोरियों का संसार, और उनके इस प्रकार के व्यवहार का प्रमुख कारण होता है लोग उनसे दूरी बनाकर रखें, क्योंकि अघोर साधनाओं के लिए आवश्यक है कि अघोरी एकांत में रहे। अघोर साधना में किसी प्रकार के नियमों का, भोजन का, पूजन सामग्री का बंधन नहीं होता। अगर अघोरी सोच ले तो वह पत्थरों से भी पूजन कर सकता है, पानी से भी और मिट्टी से भी पूजन कर सकता है। यह उसकी क्षमता है कि उसका पूजन अघोरेश्वर महादेव स्वीकार कर लें। इसी अघोर मार्ग की कुछ घटनाओं को लेकर आपके समक्ष हमारी कहानी का नायक अघोरानंद और उसकी साधना जगत की कथाओं से हम रूबरू होंगे। तांत्रिक अघोरानंद में आपने सुना कि किस प्रकार से एक सामान्य गृहस्थ व्यक्ति गुरु कृपा और अघोरी बाबा डोम के निर्देशन में शमशान भैरव के साधना करके उससे सिद्धि प्राप्त करता है और उसे गुरुदेव के द्वारा अघोर दीक्षा प्राप्त होती है। अघोर दीक्षा प्राप्त करने के बाद मुझे 21 दिनों तक गुरु मंत्र का जाप शमशान में बैठकर करना था, और इन 21 दिनों में किसी भी प्रकार का संपर्क या बातचीत दुनिया के लोगों से नहीं रखना था। मेरे लिए ये थोड़ा सा कठिन विषय था, क्योंकि मैं सरकारी नौकरी में था और मेरे पास अपना घर भी था। सबसे पहले अपने कार्यालय गया और 3 महीने की छुट्टी का आवेदन किया। उसकी मानसिक स्थिति को देखते हुए छुट्टी का आवेदन पास भी हो गया। दोस्त को घर सौंपकर शमशान की ओर चल पड़ा, उस अनंत यात्रा की ओर जो मेरी प्रतीक्षा कर रहा था। शमशान में पहुंचने के बाद बाबा से मिला। बाबा से मिलकर साधना की विधि जानी। गुरु ने मुझे मंत्र दिया। अब उसी मंत्र का अघोर रूप में ध्यान करना था, जाप करना था, गुरु सिद्धि प्राप्त करनी थी। साधनाओं के क्षेत्र में गुरु मंत्र की सिद्धि को सबसे ज़्यादा महत्व दिया जाता है, क्योंकि गुरु मंत्र के आगे साधनाओं के समय विभिन्न प्रकार का मार्गदर्शन और रक्षा प्रदान करता है। इसलिए गुरु मंत्र की साधना सबसे पहले संपन्न की जाती है और सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। दीपावली के अवसर पर मुझे अघोर दीक्षा मिली थी
और सारे सामाजिक जिम्मेदारियों को और घर को निपटाने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने के बाद शरद पूर्णिमा तक इस साधना को प्रारंभ करना चाहता था। शरद पूर्णिमा को शाम का समय था। मसान घाट में चारों तरफ दूधिया उजाला फैला हुआ था। चंद्रमा अपने पूर्ण यौवन पर था और सफ़ेद रंग की अमृत वर्षा करता हुआ प्रतीत हो रहा था। अघोर आनंद और बाबा नदी के किनारे शांत बैठे हुए थे। प्रकृति के सौंदर्य और चंद्रमा से निर्जित होते हुए अमृत का पान करते हुए दोनों योगी आनंद के साथ बैठे हुए थे। ठीक रात के 11:30 बजे काली मंदिर में घंटी की आवाज़ सुनाई दी। एक संकेत था कि साधना का समय हो चुका है। मैं काली मंदिर के अंदर बने कक्ष में बैठ गया, आंखें बंद कर ली और गुरु का मधुर स्वर में ध्यान करने लगा। ध्यान संपन्न करने के बाद मंत्र जाप का क्रम प्रारंभ हो गया। इस प्रकार रोज रात के 11:30 बजे अपना जाप प्रारंभ करता और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 108 माला का जाप होता। इसी प्रकार 11 दिन निकल गए। 12वीं रात्रि जब वह मंत्र जाप कर रहा था तभी से घुंघरू की आवाज़ सुनाई देने लगी। शुरू में भ्रम हुआ कि ऐसा आवाज़ हो रहा है, लेकिन आवाज़ लगातार मेरे इर्द गिर्द सुनाई देती रही। जब ऐसा लगभग आधे घंटे तक चला तो समझ में आया कि वास्तव में घुंघरू बज रहे हैं। मैंने अपनी आंखें खोली और देखने का प्रयास किया, लेकिन कुछ दिखाई नहीं दिया और मैं पुनः मंत्र जाप में संलग्न हो गया। वह पूरी रात इसी तरह से घुंघरू की आवाज़ सुनाई देती रही। कभी दूर जाती हुई घुंघरू की आवाज़ आती, कभी पास आते हुए घुंघरू की आवाज़ आती। कुछ समय बाद मुझे आभास हुआ कि यह भटकाने की प्रक्रिया है, इसलिए अपने मंत्र जाप में लगा रहा और बाकी सारी रात इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। 12वीं रात इस प्रकार से गुजर गई। 13वीं रात साधना का क्रम 11:30 बजे फिर से प्रारंभ हुआ। 12 बजते बजते घुंघरू की झनकार फिर से प्रारंभ हो गई, लेकिन आज घुंघरू की झंकार केवल झंकार नहीं थी। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे कोई नर्तकी नृत्य कर रही हो और उसके घुंघरू बज रहे हों। मैंने देखने के लिए आंखें खोली, लेकिन कोई दिखाई नहीं दिया। घुंघरू की आवाज़ स्पष्ट प्रतीत हो रही थी। सारी रात ऐसा लगता रहा चौबारे के चारों तरफ कोई नर्तकी घुंघरू बांधकर पूरी तेजी के साथ नृत्य कर रही है। 2-3 बार आंखें खोलकर देखने की कोशिश की, लेकिन जब कुछ नहीं दिखा तो मैं भी अपने ध्यान में वापस लग गया और मंत्र जाप उस दिन का भी संपूर्ण हो गया। ब्रह्म मुहूर्त में पूजन इत्यादि संपन्न करके जब मैं विश्राम के लिए थोड़ी देर के लिए लेटा तो ऐसा प्रतीत हुआ जैसे उसकी बगल में कोई आकर लेट गया। मैंने सर को झटककर दोबारा देखने की कोशिश की, लेकिन कोई दिखाई नहीं दिया। मैंने सोचा कि शायद यह मेरा भ्रम होगा, लेकिन कमरे में बेहद मादक गंध फैली हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे गुलाब और चमेली के पुष्पों को छिड़क दिया गया, जबकि वहाँ पर कुछ भी नहीं था। समझ में कुछ नहीं आया। फिर थोड़ी देर बाद मुझे नींद आने लगी और मैं सो गया। 3-4 घंटे की नींद के बाद जब मैं उठा तब भी कमरा उसी प्रकार महक रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे गुलाब चमेली के इत्र का बहुत मात्रा में छिड़काव कर दिया हो। यह समझ में नहीं आया कि खुशबू आ कहाँ से रही है। वह साधना की 15वीं रात थी। मंत्र जाप का क्रम चालू था। कमरा अभी चमेली के महक से पूरी तरह आज़ाद नहीं हुआ था कि हल्की हल्की भीनी भीनी खुशबू अभी भी फैली हुई थी। 11 माला पूरी होते ही होते फिर से वही घुंघरू की आवाज़ का आना चालू हो गया था। घुंघरू की आवाज़ इतनी स्पष्ट थी कि मेरे पास ही घुंघरू पहने हुए कोई नर्तकी नृत्य कर रही हो, लेकिन कोई स्पष्ट दिख नहीं रहा था। मंत्र जाप चलता रहा और लगभग रात के 1 बजे मुझे घुंघरू की आवाज़ आनी बंद हो गई और ऐसा एहसास हुआ जैसे मेरे आसन के पास कोई आकर बैठा हुआ हो। मैं एक स्पर्श जैसा महसूस कर सकता था।
लेकिन अब भी मुझे कुछ दिख नहीं रहा था। इसी उपाउपो में रात कटी और मंत्र जाप भी पूर्ण हुआ। 16वीं रात मंत्र जाप का प्रारंभ होते ही फिर से कमरा उसी प्रकार चमेली की महक से भर गया। अब यह रोज का क्रम हो गया, इसलिए मुझे भी आदत सी पड़ गई। मैं अपने जाप में लग गया। कुछ समय के बाद मेरे सामने एक अत्यंत ही रूपवान 16 वर्षीय युवती आकर बैठ गई। उसका सौंदर्य व्याख्या से परे था। उसका रंग गोरा, चटक गोरा, जैसे पंजाब की युवतियों का होता है वैसा ही था। उसकी काली कजरारी आँखें बहुत कुछ अनकहे को भी कह जाने में सक्षम थी, जिसे बोलती हुई आँखें कह सकते हैं। चेहरे का हर हिस्सा, चाहे वह आँख हो, नाक हो, मादक होंठ हो, सब सुंदरता की परिभाषा अभिव्यक्त करता हुआ सा प्रतीत होता था। और उसके बाल खुले हुए थे, जिन्हें हल्के जुड़े से उसने बांधा हुआ था, और वे उसके कानों से होते हुए कमर तक किसी बेचैन नदी की तरह बिखरे हुए थे। ऐसा प्रतीत होता था जैसे खजुराहों में लगी अप्सराओं की मूर्तियों में से किसी मूर्ति में प्राण आ गया हो। उसका हर अंग यौवन की परिपूर्णता से भरा हुआ और शास्त्रीय व्याख्या के अनुसार सुडौल था। उसके शरीर पर वस्त्र के नाम पर एक झीनी सी साड़ी थी, जिसमें से लगभग सब कुछ दिख रहा था। एक क्षण को मेरी आंखें उसे देखकर स्तब्ध रह गई और मैं मंत्र जाप करना भूल गया। कुछ समय तक मैं उसी स्थिति में अचंभित स्तंभित सा बैठा रहा। मेरा मंत्र जाप भी रुक गया। फिर वही अंदर की संकेत प्रणाली ने फिर सजग किया और मेरा मंत्र जाप चालू हो गया, क्योंकि बाबा ने मुझे बता दिया था कि किसी भी हालत में मंत्र जाप को पूरे किए बिना आसन को नहीं छोड़ना है और ना ही कोई काम करना है। और इस बात का ध्यान आते ही मैं फिर से मंत्र जाप में लग गया। मेरी यह हरकत उसे नागवार गुजरी। शायद उसे अपने सौंदर्य का अपमान लगा हो। उसकी आंखों में झुंझलाहट के भाव स्पष्ट हुए, लेकिन मैं अपने मंत्र जाप में लगा रहा। पूरी रात वह मेरे सामने बैठी रही और मैं भी अपनी पूरी कोशिश करता हुआ मंत्र जाप में लगा रहा। ऐसा लग रहा था जैसे वह मेरे धैर्य की परीक्षा ले रही हो, और मुझे ऐसा लग रहा था कि गुरुवर मेरी परीक्षा ले रहे हों, जिसमें मुझे पास होना है, ताकि मैं अपना साधना के मार्ग पर आगे बढ़ सकूं और गुरु के विश्वास पर खरा उतर सकूं। हम दोनों की इसी आपसी कश्मकश में मंत्र जाप भी पूर्ण हो गया और रात भी गुजर गई। जाप पूरा हो जाने के बाद मैंने गुरुवर को प्रणाम किया, आसन को प्रणाम किया और जाकर चुपचाप सो गया। सारी रात मुझे उसकी उपस्थिति का आभास होता रहा। कभी घुंघरू की खनक, कभी सरसराहट की आवाज़ और कभी वही चमेली की मादक खुशबू आती रही। मैं अपने आप को नियंत्रित करते हुए कोशिश कर रहा था कि 16वीं रात भी गुजर गई। 17वीं रात फिर से वही साधना का क्रम प्रारंभ हुआ। रोज की घटनाओं के बाद मुझे भी ऐसी किसी घटना की प्रतीक्षा रहती थी, लेकिन वह पूरी रात बिना किसी घटना के सामान्य रूप से ही निकल गई और मैंने भी राहत की सांस ली, यह सोचकर परीक्षण शायद पूरा हो गया। आने वाली 4 रातें बाकी थी, जिसके बाद मुझे पूर्णाहुति करनी थी। 18 दिन हो चुके थे। दिन का समय लगभग पूरा ही सोने में गुजर जाता और सारी रात साधना में यही क्रम बन गया। 18वीं रात आई और फिर मैंने अपना मंत्र जाप प्रारंभ किया। अर्धरात्रि होते तक सब कुछ सामान्य रहा, लेकिन अर्धरात्रि होते ही फिर से चमेली की खुशबू कमरे में फैलने लगी। कुछ देर के बाद एक बेहद सुंदर 16 वर्षीय कन्या प्रकट हुई। उसका रंग गोरा था, उसके बाल घुंघरालू थे जो उसके कंधों तक बिखरे हुए थे। उसने गुलाबी रंग के वस्त्र पहने हुए थे, जिसमें से उसकी पूरी देहयष्टि दिख रही थी। उसने अपने वक्षस्थल पर एक झीना आंचल भी लिया हुआ था, लेकिन वह भी ऐसा था जो ढाक कम रहा था और दिखा ज़्यादा रहा था। उसने नृत्य की मादक भंगिमाओं के साथ अपना नृत्य प्रारंभ किया। वह मेरे चारों तरफ घूम रही थी
और बेहद लुभावने अंदाज में नृत्य कर रही थी। उसे देखकर स्वयं पर नियंत्रण रखना बहुत मुश्किल हो रहा था। मैंने अपनी आंखें कसकर भींच ली और मंत्र जाप करता रहा। उसकी उपस्थिति का आभास मुझे बराबर होता रहा। वह मेरे चारों तरफ घूम घूम कर नृत्य कर रही थी और मैं आंखें नीचे बैठा रहा। कुछ समय बाद वह मुझसे सटकर बैठ गई। उसने अपना सर मेरे कंधे पर रख दिया। अब आप स्वयं कल्पना कर सकते हैं कि मुझ पर क्या गुजर रही होगी। लगभग 1 घंटे वैसी ही स्थिति रही। फिर वह उठकर चली गई। ऐसा मुझे लगा। उस रात आंखें मीचे मीचे ही मैंने अपना पूरा मंत्र जाप समाप्त किया। आखिरी माला समाप्त करके गुरु को प्रणाम करके मैंने जब आंखें खोली तो वह युवती हाथ जोड़कर सामने विनय मुद्रा में बैठी हुई थी। मेरी आंख खुलते ही उसने मुझसे पूछा कि मेरे लिए क्या आदेश है। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या बोलूं। मुझे यह भी नहीं समझ आ रहा था कि गुरु मंत्र का जाप कर रहा हूं और यह देवी कहां से प्रकट हो रही है। फिर उसने मेरे उपायों को समझते हुए स्वयं अपना परिचय दिया और बताया कि वह पुष्पदेहा अप्सरा है। यह नाम मैंने सुना अवश्य था, लेकिन ऐसी अतुलनीय सौंदर्य की स्वामिनी होगी इसकी कल्पना नहीं की थी। और वही अप्सरा अपने साक्षात स्वरूप में मेरे सामने बैठी हुई थी। मेरी जुबान पर ताले पड़ गए थे। मैं कुछ भी नहीं बोल पा रहा था, क्योंकि नियमानुसार मुझे किसी से भी कोई भी बात कहने की अनुमति नहीं थी। मेरे मौन को तोड़ने की काफ़ी चेष्टा करने के बाद जब असफल रही तो उसने प्रस्थान किया। मैं फिर से मंत्र जाप के लिए बैठा। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि वह काली मंदिर शमशान में स्थित भाग में था। शमशान साधनाओं में शमशान जागरण नाम की एक क्रिया भी होती है, जिसमें शमशान में स्थित सारी शक्तियों को जागृत करके फिर साधना संपन्न की जाती है। शमशान में स्थित शक्तियों का मतलब आप समझ रहे हैं, सभी इतर योनि की शक्तियाँ, जिन्हें हम भूत प्रेत डाकिनी जैसे नामों से जानते हैं, जिनके स्वरूप के बारे में भयावह कहानियाँ प्रचलित हैं। इस बारे में मैंने पढ़ा जरूर था, लेकिन इसका अनुभव कभी नहीं किया था। उस रात्रि जैसे ही मैं साधना पर बैठा, मुझे भयानक ध्वनियाँ सुनाई पड़ने लगी। ऐसा लगा जैसे कहीं बम फट रहा हो, कोई पेड़ टूट के गिर रहा हो, कोई ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा हो, कोई भयानक अट्टहास कर रहा हो। इस प्रकार की भयानक ध्वनियाँ मेरे चारों तरफ सुनाई देने लगी। प्रत्यक्ष रूप से कोई दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन भयानक आवाज़ें सारी रात चलती रही। उन आवाज़ों के बीच भयभीत, उत्साहित, जिज्ञासु, इन सारे भावों के सम्मिलित मिश्रण के साथ मैं बैठकर मंत्र जाप करता रहा। वह रात इन्हीं आवाज़ों के साए में गुजर गई। दिक्कत यह थी कि मैं इन बातों को बाबा को भी नहीं बता सकता था, क्योंकि किसी भी व्यक्ति से किसी भी प्रकार का संपर्क या वार्ता करने की मनाही थी। अब 2 रातें और बाकी थी। मैं सोच रहा था कि अब क्या होगा। पिछली रात तो सिर्फ भयानक आवाज़ों ने पीछा किया। इस रात को कहीं भी शक्तियाँ वास्तव में प्रकट न हो जाएं। यह सोचकर मैं संशयित भी था और उत्तेजित भी। गुरु सानिध्य में अल्प समय के साधना के काल में कितना कुछ अनुभव प्राप्त हो रहा है। 20वीं रात, नियत समय पर मैं अपने आसन पर बैठा। मंत्र जप चालू हो गया। शुरू में सब कुछ शांत रहा। 11वीं माला समाप्त होते होते भयानक आकृति वाली कई स्त्रियां मेरे चारों ओर दिखने लगी। उनमें से कुछ स्त्रियों की लंबाई 10 से 12 फुट की थी, कुछ की लंबाई 2 से 4 फुट की थी, तो कुछ की लंबाई 6 इंच से 1 फुट तक की थी। इनकी लंबाई में जितनी विचित्रता थी, उससे भयानक उनका स्वरूप था। कुछ की तो 2 आँखें, कुछ की 1 आँख, कुछ की कई आँखें थी। शरीर भी उनका बड़ा विचित्र था। एक भयानक स्त्री के वक्षस्थल उसके कमर तक झूल रहे थे। एक के दांत उसके कंधों तक लंबे थे। एक के बाल उसकी एड़ियों तक पहुंच रहे थे, तो एक पूरी तरह से गंजी थी।
किसी का मुंह गधे की तरह था तो किसी का सांप की तरह। ऐसे भयानक दृश्य की मैंने कल्पना भी नहीं की थी। मेरा मंत्र जाप रुक गया। मुझे ऐसा लगा कि वहाँ से उठकर भाग जाना चाहिए, लेकिन फिर ध्यान आया कि गुरुवर हैं। फिर चिंता किस बात की। यह बात का ध्यान में आते गुरु को प्रणाम करके मैंने मंत्र जाप जारी रखा। वह आकृतियाँ मेरे चारों तरफ घूम रही थी। कुछ आकृतियाँ तो आगे बढ़कर मेरे मुंह के पास, मेरी आँख के पास तक आ जाती। आंखें बंद होने पर भी उनकी सांसों की हवा को मैं महसूस कर सकता था। कुछ समय बाद मेरे गाल पर जोर का तमाचा पड़ा। तमाचा पड़ते ही मेरी आंखें खुल गई। तमाचा इतनी जोर का था कि मुझे ऐसा लगा कि मेरा पूरा जबड़ा हिल गया। मैंने जब सीधे सामने देखा तो एक विशालकाय काले रंग की स्त्री सामने बैठी हुई थी। उसकी आंखें लाल थी, जैसे उनमें से खून टपक रहा हो, और दोनों तरफ के 2 दांत बाहर की तरफ निकले हुए। उसके हाथों के नाखून 4-4 इंच लंबे थे। अजीब अजीब घटनाओं से 2-4 होने के बाद यह स्थिति मेरे लिए बहुत भयानक नहीं थी, इसलिए मैं किसी प्रकार संयत होकर अपना मंत्र जाप करता रहा। हर 5 मिनट बाद उस महिला का एक थप्पड़ मेरे एक गाल पर पड़ता और मैं पूरा का पूरा हिल जाता। थोड़ा संयत होकर फिर से मंत्र जाप चालू करता। तब तक दूसरे थप्पड़ का समय हो जाता। लगभग आधे घंटे तक यही स्थिति रही। थप्पड़ की मार से मेरी हालत ख़राब हो रही थी, लेकिन मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। मैं गुरु को याद करके मंत्र जाप करने के अलावा कुछ नहीं कर सकता था। रहस्यमय स्त्री ने अब नाखूनों से मेरे वक्षस्थल को नोचना चालू कर दिया, और जो मांस का टुकड़ा निकलता है उसे वह किसी चॉकलेट की तरह खाती और फिर दोबारा अपने तीखे नाखूनों से मेरे सीने पर वार करती। बहुत दर्दनाक स्थिति थी। ऐसा ही चलता रहा। लगभग 1 घंटे के बाद वह स्त्री वहाँ से लुप्त हो गई और मैंने राहत की सांस ली। लगभग 60 माला मंत्र जाप मेरा पूरा हो चुका था। कोई घटना नहीं हुई, इसलिए मैं फिर से अपने सहज स्थिति में आ चुका था और पूरे ध्यान से मंत्र जाप कर रहा था। 70वीं माला होते होते मैं काफ़ी सहज और नियंत्रित हो चुका था। आंखें बंद कर पूरे ध्यान से मंत्र का जाप करता रहा। मुझे अचानक ऐसा लगा मेरे शरीर पर कुछ रेंग रहा हो। मैंने धीरे से आंखें खोली। जो दृश्य सामने दिखा वह काफ़ी भयानक था। पूरा कमरा काले रंग के सांपों से भरा हुआ था। सांप सभी तरह के थे। कोई सांप दुबला पतला, कोई छोटी उंगली के साइज के बराबर, कोई कलाई के बराबर था। जो सांप मेरे ऊपर चढ़ा हुआ था वह लगभग 2 इंच मोटा रहा था। उस सांप ने धीरे धीरे मुझे लपेटना चालू कर दिया। मुझे लपेटकर उसने अपना फन ठीक मेरी आंखों के सामने कर दिया। अब स्थिति बड़ी भयानक हो रही थी। मेरी आंखों से लगभग 6 इंच की दूरी पर अपना फन दिखाता हुआ वह खड़ा था। मेरी आंखें सीधे उसकी आंखों से टकराती। वह बीच बीच में अपनी जीभ बाहर निकालकर लपलपाता हुआ वह मेरी नाक से मुश्किल से 1 या 2 सेंटीमीटर रह जाता था। मुझे ऐसा लगता कि अब डसा। यह कशमकश लगभग 15 से 20 मिनट तक रही। दर्द तो मुझे ज़बरदस्त हो रहा था, लेकिन गुरु कृपा से अपना संतुलन बनाकर बैठा हुआ था। इसके बाद धीरे धीरे उस सांप ने अपनी पकड़ ढीली करनी शुरू की और मुझे छोड़कर सामने फन निकालकर बैठ गया। यह पहले से बेहतर थी, लेकिन तब भी डरावनी तो थी ही। मैंने मंत्र जाप फिर से चालू किया। सांप मेरे पूरे कमरे में टहल रहे थे, जैसे मैगी नूडल पड़े हों। लगभग वैसी ही स्थिति थी। पूरा कमरा उनसे भरा हुआ था। कुछ समय बाद मैंने देखा कि एक सुनहरे रंग का सांप कमरे में प्रकट हुआ। उसका प्रकट होना था और सारे के सारे सांप अचानक लापता हो गए। पूरा कमरा फिर से साफ हो गया। अब सिर्फ सुनहरा सांप मेरे सामने आसन पर बैठा हुआ था। वह सांप लगभग 2 से 2.5 इंच मोटा होगा और पूरे शरीर से सुनहरी चमक। ऐसे लग रहा था जैसे गोल्डन कलर की LED लाइट जल रही हो। अब वह सुनहरा सांप और मैं आमने सामने थे। वह अपना फन निकालकर सामने बैठा हुआ था
और मैं अपने मंत्र जाप में लगा हुआ था कि तभी अचानक उसने अपना फन मेरे मस्तक के बीचों बीच मार दिया। जहाँ पर तीसरे नेत्र की स्थिति दिखाई जाती है, ठीक वहीं पर उसका फन मुझे महसूस हुआ और उसके बाद वह वापस अपनी जगह पर बैठ गया। जहाँ उसने फन मारा था वहाँ से खून निकलना चालू हो गया। मैं महसूस कर रहा था वह मेरे नाक के ऊपर से बहता हुआ नीचे की तरफ टपक रहा था। मंत्र जाप जारी था और मैं यह सोच रहा था इसके बाद यह कहाँ काटेगा। अब वह सांप धीरे से मेरी ओर बढ़ने लगा और मेरी रीढ़ की तरफ घूम गया। मुझे ऐसा लगा जैसे वह मेरी रीढ़ की हड्डी पर सीधा चल रहा हो। मैं उसे अपनी रीढ़ की हड्डी पर महसूस कर सकता था। वह सर्प मेरे रीढ़ की हड्डी पर चिपका हुआ था। थोड़े समय बाद मुझे ऐसा प्रतीत हुआ जैसे मेरे रीढ़ की हड्डी के ऊपर वाले चमड़े को किसी ने चाकू से चीर दिया हो। मैं खून बहता हुआ महसूस कर रहा था। धीरे धीरे वह सांप उस चीरे में अपना सर डाल रहा था। कुछ समय बाद वह सांप कटे हुए हिस्से से होता हुआ मेरे रीढ़ की हड्डियों में से गुजरने लगा। मैं महसूस कर सकता था कि मेरे शरीर में वह किसी रॉड की तरह घुस रहा हो। यह स्थिति लगभग 1 मिनट की रही होगी। उसके बाद सब कुछ शांत हो गया। शायद वह पूरी तरह से मेरे शरीर में प्रवेश कर चुका था। उसके मेरे शरीर में प्रवेश करते ही मैं पृथ्वी से ऊपर उठने लगा और लगभग 4 फुट की ऊंचाई पर जाकर मेरा आसन स्थिर हुआ। और इसी प्रकार हवा में बैठे बैठे उस दिन का 108 माला मंत्र जाप संपूर्ण हुआ। मैंने गुरु चरणों में जाप को समर्पित कर दिया और हाथ जोड़कर गुरु स्थिति की। गुरुवर का दिव्य स्वरूप प्रकट हुआ। उन्होंने सर पर हाथ फेरा, आशीर्वाद दिया और निर्देश भी दिया। अब तुझे वापस गृहस्थ जीवन में लौटना है और इस विद्या का ज्ञान अर्जन भी करना है और इसका प्रसार भी करना है। इसके बाद क्या हुआ मुझे नहीं पता। जब मेरी आँख खुली तो मैं बाबा की झोंपड़ी में था। मैं अभी भी बिस्तर से 1 फीट ऊपर हवा में ही लेटा था। हवा में ही मेरे सिराने पर वही अप्सरा बैठी हुई थी और बाबा मेरे सिर पर हाथ फिरा रहे थे। मैं उन्हें देखकर मुस्कुराया और वह भी मुझे देखकर मुस्कुराए। मैं प्रणाम की मुद्रा में हाथ जोड़कर उठा और उनके चरण स्पर्श की। पुष्पदेहा अप्सरा की ओर इशारा करते हुए उन्होंने कहा कि पिछले जन्म में तूने इसे सिद्ध किया था। इस जन्म में भी यह तेरे साथ होगी। यह केवल तुझे ही दिखाई देगी। जब भी तुझे किसी समस्या के समाधान की ज़रूरत हो तो यह तेरी सहायता और मार्गदर्शन करेगी। तू 2 दिन समाधि की अवस्था में रहा। ऐसा दिव्य अनुभव योगियों को भी दुर्लभ होता है। गुरुवर के आदेश का पालन करना और जब भी कुछ असहज लगे मेरे पास आ जाना। वह दिन है और आज का दिन है। मेरी तंत्र यात्रा आज भी जारी है। तो दोस्तों, ये कहानी यहीं समाप्त होती है।